तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास यानी कि मॉडर्न एंड मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में मध्यकालीन इतिहास की परीक्षा है, उनको एक कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है लगभग इसी मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और कुछ क्वेश्चन और स्पेशल है जो कि हम आपको देंगे। तो बिना देरी को पहले वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ, ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले पेपर हुआ है, जो 24-25 का पेपर अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले पेपर हुआ है। और बीए बीएससी बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका जो है मॉडर्न एंड मेडिवल हिस्ट्री है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम एनिशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर परीक्षा जो देनी है, यानी इसमें जो है वो 1206 ईस्वी तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम है एनिशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 AD। ठीक है, और आपको 2 घंटे का समय या फिर 3 घंटे का समय मिल सकता है। ओके, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा, यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, जो मैं आपको बताऊंगा उनको नोट करते चलिए। उन प्रश्नों का उत्तर कैसे कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। तो अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न पूछा गया था कि इतिहास का महत्व बताइए। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट है तो नोट करिए। इतिहास का महत्व, सिंपल सी बात भाई, इतिहास पढ़े तो इतिहास के महत्व, इतिहास के बारे में परिचय, परिभाषा, मतलब, विशेषताएं, ये सब आपको जानना जरूरी है। तो नोट करिए, 100% उम्मीद है। कल्हड़, ये भी रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, इसको भी नोट करिए। ठीक है, देखिए जो प्रश्न आने की संभावना वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर इनका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे। अगला प्रश्न है कि आद्य इतिहास क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो मेरे अनुसार से इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बल हित, ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न पक्का आएगा, 100% वाला है कि अशोक के धम्म के बारे में हमेशा रिपीट होता है, तो इस बार भी आएगा, 100% नोट कर लीजिए। ठीक है, फाहैन के बारे में क्वेश्चन लगभग हमेशा फंसा है, तो ये हम मान के चलते 80% प्रश्न फंसेगा आपके एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए इसको भी। जो प्रश्न जितने परसेंट उम्मीद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी पिछले 6 विभाग वालों का एक्सपीरियंस है। पिछले 6 विभाग लगातार मैं आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ मेन चैनल सक्सेस 2 पे, लेकिन ये दूसरा चैनल है आपका अपना ही, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं, कौन से ज़्यादा आने की संभावना, तो उसी हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और आप लोग परीक्षा देकर आएंगे तो खुद ही बोलेंगे कि सर हाँ, आपने जो बताया तो प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न है कि भुक्त क्या है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो मेरे हिसाब से इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, प्रश्न पूछा गया था अभी इसी बार 2-4 दिन पहले, तो आप पढ़ भी सकते हैं। अगला है कि सी यू की क्या है। ये भी मेरे अनुसार आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आने की बहुत कम उम्मीद है। हमारा उद्देश्य ये आपको वो सारे क्वेश्चन बताएं जिनके आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, फिर बार बार रिपीट हो रहे। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार, ये कई बार रिपीटेड है और इस बार इस प्रश्न के आने की पूरी उम्मीद है, और ये हमेशा रिपीट होता है, तो इसको हम 100% कटघरे में रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि मुइज अल दीन मोहम्मद इब्न साम। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आने की कम उम्मीद है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये रहे अति लघुत्तरीय के 10 क्वेश्चन, 10 में से जो आपकी परीक्षा में आ सकते थे इस मॉडल पेपर से मैंने आपको बताए। बाकी अब आ जाएंगे सेक्शन बी यानी कि खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। जब भी पेपर देने जाएंगे तो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे या फिर लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, तो उसमें आपको कुछ दिशा निर्देश दी जाएंगे कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने आपको शब्दों में लिखना है। यहाँ पर लिखा होगा, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। थोड़ा आपको कम क्लियर दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के बारे में तैयार कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला है, और सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिखना, जो कि एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 100% हमेशा रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसको भी 100% हम रखेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से लगभग प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने के पूरे चांस है, क्योंकि हमेशा फंसा है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है फंसेगा। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अजात शत्रु पर एक टिप्पणी या फिर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये आप सभी के एग्जाम के लिए 80% उम्मीद है। ठीक है, कभी कभी नहीं आया और लगभग ये भी प्रश्न पर फंसा है, तो 80% मान के चलते इस भी प्रश्न के आने, तो नोट कर लीजिए आजाद शत्रु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, जो कि सब क्वेश्चन आपके इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि नंद वंश के पतन के क्या कारण थे। तो बहुत सारे वंश रहे हैं इतिहास में, तो वहीं पर नंद वंश जो था उसका जो समापन हुआ है, पतन हुआ है, ठीक है, वो किन कारणों से हुआ था, उसके क्या मेजर कारण थे मुख्य, उसके बारे में लिखना, जो कि 1% आप, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए 60% उम्मीद है बस। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न 100% फंसेगा, नोट करिए। क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्त तृतीय द्वितीय ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 100% इस प्रश्न की उम्मीद पूरी फंसेगा। ठीक है, ये सब हम आपको पिछले 6 फास्ट फॉलो का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ना तो हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ना तो हम मॉडल पेपर बनाते हैं, ना तो हम आप लोगों की कॉपी चेक करेंगे, लेकिन जो हकीकत है, जो साफ सुथरी बात है, वो हम आपको शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि लगभग ये हमेशा फंसा है क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। समुद्रगुप्त भी एक इंसान ही था। ठीक है, नहीं तो आप लोग समझते हैं कि कुछ और है। तो समुद्रगुप्त पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि चंद्रगुप्त थे उसी तरह समुद्रगुप्त भी थे, इनके बारे में लिखना है। एक रामबाण प्रश्न ये भी है, लगभग ये भी फंसता है, लेकिन इसको हम 90% मान के चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के कारणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़ा क्वेश्चन अभी आपने ऊपर देखा था, लघु उत्तर में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पूछा गया है, ये लेकिन लघु उत्तर में पूछा गया है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन यानी इसका समापन कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे। जैसे कि आपका जो वंश है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तो उसके कुछ कारण होंगे। ठीक है, आप पहले अमीर थे, धीरे धीरे अगर आप गरीब होने लगेंगे, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं रह जाएगा, या फिर आप लोगों के पास मतलब खाने के लिए व्यवस्था नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो पैसे की कमी हो जाएगी, बहुत सारी समस्या हो जाएंगी, तो आपका वो धीरे धीरे जो पतन है, कहीं ना कोई कारण रहा होगा, तभी तो हो रहा है ना। तो इसी तरह गुर्जर जो प्रतिहार वंश था, उसका पतन किन कारणों से हुआ, उन कारणों के बारे में आपको लिखना, जो कि एक आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न सेम टू सेम आने की 80% ही उम्मीद है। ठीक है, वरना गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े तो एक प्रश्न आएगा, उसकी गारंटी तो 100% है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था के उपदेवताओं पर उपदेयता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आश्रम व्यवस्था जुड़ा आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो ये 60% उम्मीद मान के चलते। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न फंस सकेगा, एक आधा आपको देखने को मिलेगा आश्रम व्यवस्था से संबंधित। ठीक, पक्का है। उसके बाद आ जाएंगे हम सेक्शन सी की ओर, जहाँ पर आपको और दीर्घ उत्तर प्रश्न, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तर बोलते हैं, वो देखने को मिलेंगे। इसमें पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगे कि भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में आपको लिखना, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन पर एक निबंध लिखिए, जो कि हमेशा और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, नोट करिए। मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्य का जो प्रशासन था, शासन था, उसमें कैसी व्यवस्थाएं थी, क्या था, उसके बारे में लिखना, जो कि आप सभी के लिए 90% उम्मीद है प्रश्न फंस जाएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समझ है कि हर्षवर्धन के शासन प्रबंध पर एक निबंध लिखिए। तो हर्षवर्धन का जब समय था, जब ये राज्य करता था, राज्य पर यानी इसका जब समय था, इसका जो शासन था, उस समय जो हर्षवर्धन का शासन था, उसका जो प्रबंध व्यवस्थाएं वो करा रखा था, उसके बारे में लिखना है, जो कि ये भी आप सभी के लिए 80% फंसने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ठीक है, कितने परसेंट? 80%, नोट कर लीजिए। ओके, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले प्रश्न जान लीजिए बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तुत है कि भारत पर तुर्क आक्रमणों का वर्णन कीजिए। तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे। तो भारत पर तुर्कों ने कई बार आक्रमण किए, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको यहाँ पे हर चीज़ पे वो लोग, चाहे वो जन हो, चाहे लोगों को मारना हो, चाहे धन की हानि करना हो, या फिर हमारे देश पे राज करना हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ तुर्क लोगों ने किया। तो वही यहाँ पर बताना, भारत पर तुर्क आक्रमण कैसे कब हुआ, वर्णन कीजिए, और तुर्क क्यों सफल हो गए आक्रमण कर जब किया उन्होंने, तो उसके क्या कारण थे जिस वजह से वो सफल रहे और हमारे देश को लूट कर ले गए, उसके बारे में लिखना, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। तो 80% मान के चलते प्रश्न फंसने के। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि सामंत व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। तो सामंत व्यवस्था क्या है और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में वर्णन करके लिखना है। हालांकि क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, लेकिन मेरे अनुसार से 50% आप मान के चलिए, मतलब 50% उम्मीद है आ भी सकता है, और 50% है कि नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते थे, जिनकी अनेक संभावना है, वो मैंने आपको बताए। ठीक है, इस मॉडल पेपर से बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों, इस मॉडल पेपर में जो जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बताया, उनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। उन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इन सभी प्रश्नों का और इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और उसके उत्तर मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जब ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA फर्स्ट सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास का PDF दे दीजिए,
जैसे आप ऐसा मैसेज करेंगे तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, बाकी आपका अपना चैनल है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।